नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएसएस की तरफ से और सोफिया एनजीओ की तरफ से आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बीएसएस के बारे में कि क्या क्या योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। इस समय जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो योजना है उनके उसके बारे में हम लोग अभी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और ये कार्यक्रम बीएसएस की तरफ से और सोफिया एनजीओ की तरफ से हो रहा है। जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि आप अपने घरों की छत पर सोलर जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करें, उसका प्लांट लगाएं। ये प्लांट आपको 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का हो सकता है। आप किस तरह से अपना जो बिजली का जो बिल है उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं, बिजली का बिल बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो ये आपको हम एक छोटे से नाटक के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये सोफिया एनजीओ की तरफ से और बीएसएस की तरफ से आपको दिखाया जा रहा है। इस नाटक के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप बिजली का जो बिल है बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो इस नाटक को देखिए, जानकारी प्राप्त कीजिए और इस नाटक में जो योजना आपको बताई जाएगी, जो जानकारी बताई जाएगी, उसका लाभ उठाइए। दोस्तों, हम सब लोग आप सबके सामने एक छोटा सा प्यारा सा और ढेर सारी जानकारी भरा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। ये नाटक आपको बीएसएस की ओर से और सोफिया एनजीओ की ओर से दिखाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नाटक की पहली कड़ी। हमारा नाम है ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह पटियाले वाले, और आज हमारी बेटी की शादी है। और ये किसी हेरे गेरे नत्थू खेरे के बेटी की शादी नहीं है, बल्कि वीरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी की शादी है। और ये शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरे भारतवर्ष में इसकी वो सुनाई देगी। बेटा, गांव में प्रताप सिंह जी पिताजी। जाओ, बरातियों का स्वागत बहुत धूमधाम से करो और जितना जल्दी हो सके दूल्हे राजा को हमारे सामने पेश करो। हमारा खानदान एक बहुत ही ऊंचा खानदान है और हमारी बेटी हमारा गुमान है, हमारा गर्व है। पिताजी खत्म हो गया, पिताजी खत्म हो गया। अरे क्या हो गया? पिताजी दूल्हे राजा ने घोड़ी में बैठकर घर की ओर आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो लोग नाले में गिर गए। अरे क्या कहा, दूल्हे राजा नाले में गिर गए? जी पिताजी। अरे अरे तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख लो, जल्दी जाओ। पिताजी निकालो। पिताजी, हमने उन्हें नाले में निकाला था, लेकिन क्या है ना, वो पूरे नाले में फंस गए पिताजी। अरे जो नाली में फंस गए तो उनको दिलाओ दुलाओ, नए कपड़े पहनाकर जल्दी से हमारे सामने लेकर आओ। जी पिताजी। पिताजी, अरे बताओ, ये दूल्हे राजा घोड़ी क्या दोनों घोड़ी से नाले में गिर गए? घोड़ी को नहीं संभाल सकता। पिताजी अब तो और खत्म हो गया, पिताजी खत्म हो गया। अरे अब क्या गजब हो गया? पिताजी कल हम पहला दूल्हा था, दूल्हे राजा को घर क्यों ले गया? मतलब क्यों ले गया? इधर आ जाइए ना, बिजली का बिल उनके हाथ लग गया। अरे तो बिजली का बिल हाथ लग गया, उससे क्या होता है? पिताजी हमारे घर की बिजली का बिल का पूरे 25,000 आया था। अरे तो 25,000 एक काम करो, दूल्हे राजा के हाथ पैर जोड़ो, उसको हाथ पैर जोड़कर मनाकर जल्दी से मंडप में लेकर आओ। पिताजी हमने हाथ पैर जोड़े, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला शादी कैंसिल, बारात वापस, शादी कैंसिल, बारात अरे वापस। शादी कैंसिल, बारात वापस ऐसे कहते हैं, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर वो प्यार से नहीं आ रहे तो उन्हें जबरदस्ती उठाकर मंडप में लेकर आओ। ठीक है पिताजी, लाते हैं। बताओ, हद हो गई। ये दूल्हे राजा क्या नाम है, बिजली का बिल देख के परेशान हो गए। अरे पिताजी, अरे मान जाओ पिताजी, नहीं छोड़ो मुझे। अरे नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, शादी कैंसिल, बारात वापस। अरे मान जाओ पिताजी, कहता हूँ शादी कैंसिल, बारात वापस। शादी कैंसिल, बारात वापस, ऐसा क्या गजब हो गया? ऐसा क्या कहना हो गया? 25-25 30,000 का बिल भर दो, ऐसे घर में शादी नहीं होगी, शादी कैंसिल, बारात वापस। अरे शादी कैंसिल, बारात वापस? अरे आपको पता है हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, दुनिया भर के पंखे, तो हमारे बिल नहीं आएगा तो किसका बिल आएगा? और आपको पता है हमारा जो घर है वो कोई घर नहीं है, बल्कि एक आलीशान कोठी है। हाँ, बिल तो आएगा ही। अरे आलीशान कोठी है, इतनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी छत, लेकिन अकल नहीं है तुम लोगों में जरा सी भी। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि सूर्य घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सब क्या है? अरे पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना, इसके अंतर्गत आप 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का लोड अपने आप अपने बचाओ के सोलर ऊर्जा का प्लांट लगवा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं दूल्हे राजा? हाँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हम अपनी छत पे सोलर प्लांट लगा सकते हैं। बिल्कुल प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप 2 किलोवाट का
प्लांट लगवाते हैं ना, तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। क्या बात करें, मतलब 2 किलो तक का प्लांट लगाते हैं तो हमको 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। अगर उससे ऊपर का प्लांट लगवाते हैं आप, तो आपको 78,000 की सब्सिडी क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। क्या बात करें, 78,000 की सब्सिडी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल मिलेगी। और इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट से 6,000 की सब्सिडी मिलेगी। अरे भाई साहब, सुना आपने, दिल्ली गवर्नमेंट से 6,000 की सब्सिडी मिल रही है। अरे वाह दूल्हे राजा, ये तो बड़े ही काम की स्कीम है। इतनी सारी जानकारी आपको है नहीं, इसलिए इस घर में शादी नहीं हो सकती। शादी कैंसिल, बारात वापस। अरे दूल्हे राजा ऐसा मत करिए, शादी कैंसिल, बारात वापस मत कीजिए। मैं आज इस योजना को अपना लेता हूँ। अच्छा, खुद ही नहीं अपनाऊंगा बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को सबको इस योजना का लाभ उठाऊंगा। लाभ कैसे उठाओगे, क्या पता है कहाँ पे होगा, कैसे होगा? अरे तो आप किसने, आप बताइए ना कैसे मिलेगी ये। BSS की वेबसाइट पे चले जाओ भाई साहब, वो क्या बोलते हैं, ये देखो नेट मीटरिंग, ये तो इसका वो netmetering.bypf@reliance-group-india.com इसको पर मेल कर सकते हो, या फिर इसकी वेबसाइट है bypf.bsl.com क्या बोलते हैं, कॉलर 8890। अच्छा, इस पर आप जाकर अपने बारे में आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है 19-122। हाँ, वो एक्सटेंशन नंबर 3 इसे डायल करके वहां से पूरी जानकारी ले सकते हो। एक और नंबर है 011-412-4768। अच्छा, इस नंबर में भी आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो कि कैसे प्लांट लगेगा, समझे? तो ठीक है दूल्हे राजा, हम आज ही क्या नाम है इस योजना को अपना लेते हैं। अब तो आप शादी कर लोगे ना, आप तो शादी के लिए मान जाओगे। दूल्हे राजा, हमारी इज्जत का सवाल। मान गए, शादी पक्की। दूल्हे राजा मान गए। अरे मिठाइयाँ लाओ, खाने बनाओ। अरे भैया सेनाइयाँ बनवाओ, ढोल बनवाओ। और फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो ये। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको एक योजना बताया कि यदि आप 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक का प्लांट लगाते हैं तो आपको 60,000 तक रुपए की एक सब्सिडी मिलती है। यदि आप 2 किलोवाट से अधिक का प्लांट लगवाते हैं, जैसे 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का, तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 6,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। यदि आप इससे अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इनके हेल्पलाइन 19122 पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ भतीजे, ओ मेरे भतीजे कहाँ रह गया तू? चाचा मार दिया, कमर तोड़ दी बुढ़ापे में तुमने यार। अबे जब देखो ऐसी चलता है, कम से कम देख के चल लिया कर। एक बात बता, अबे आज तो तेरा पेपर था ना? हाँ चाचा, पेपर करके आओ, पूरा का पूरा पेपर करके आओ। क्या सोच रहे हो? अच्छा, पूरा पेपर कर दिया? क्या पिछले साल भी तू यही कह रहा था कि पूरा का पूरा पेपर करके आया हूँ? अबे तुझे लिख कर भी आया है, पंडम की नाक कटा दी। पेपर पूरा भर के आया हूँ। क्या सोच रहे हो चाचा, अपने बच्चे को क्या ले रहे हो क्या? अच्छा दिखिए, क्वेश्चन पेपर का है ये लो क्वेश्चन पेपर, पूछो कौन सा सवाल पूछो, सब सवालों का सही जवाब। अच्छा, सारे सवालों का सही जवाब देगा तो ठीक है। सवाल पूछो, बिल्कुल सही जवाब दियो। बता रहा हूँ, सही दूंगा, एकदम पूछो तो सही। हाँ तो ठीक है, पहला सवाल बता। पहला सवाल ये बता कि नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हेलो चाचा, रैस क्यों रहा है? नारियल के पेड़ कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? हाँ, कहाँ पाए जाते हैं? चाचा, डालना ठीक है डब्बे में। चाचा ठीक है, डब्बे में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। ये लिख कर आया तू? सही तो लिखा चाचा। सही लिखा, तूने पूरे खानदान का नाम कर मिट्टी में मिला दिया। डालडा घी के डब्बे में पाए जाते हैं, फेल हो जाएगा। मैंने फेल हुआ, मैं सही करके आ रहा हूँ अपनी तरफ से। अब दूसरा सवाल पूछते जा रहा हूँ, उसका जवाब सही दियो। हाँ देखो तेरी हड्डियाँ तो पूरा का पूरा उतार के आया पेपर में। पूरा का पूरा उतार के आया हूँ, कुछ लिख के भी आया है। दूसरा सवाल पूछ लिया हूँ, सही जवाब दियो एकदम। आगे कौन सा? हाँ ये बता कि भैया वचन कितने प्रकार के होते हैं? इतना भी पता, वचन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। 4 प्रकार के? और क्या? लो सुन लो, वचन 4 प्रकार के होते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं, इसके में 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 4 प्रकार के ही होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं? और क्या? अच्छा तो ठीक है, तू बता दे 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? लो चाचा सुनो फिर। पहला एक वचन। अच्छा, एक वचन सही है भाई, एक वचन सही है। दूसरा हाँ, 2 वचन। 2 वचन भी सही है। तीसरा बहुवचन। हाँ, बहुवचन भी सही है यार। और चौथा, हाँ, चौथा बोलता अमिता वचन। तेरी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन वचन होता है? कितनी बार तुझसे कहा है कि फिल्में कम देखा कर, जब देखो टीवी में घुसा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है।
चाचा मैं तो अपनी तरफ से सही करके आया था। सही करके आया तू, सही करके आया, सारा पैसा बर्बाद कर रहा है मेरा। अब तीसरा सवाल पूछते जा रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब दियो। और तीसरा तो पूरा का पूरा कंप्लीट करके आओ जैसे का सारे कंप्लीट करके आता है, पूरे 20 नंबर का सवाल है, ये सवाल सही लिख के आया होगा तो पास हो जाएगा। अरे पास हो गए होंगे, इस बार क्या सोच रहे हो चाचा? हाँ तो बता, तो आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये बता गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है? बहुत इतनी सी बात। हाँ चाचा हाँ गंगा हाँ सुबह नहा धो के हाँ लिपस्टिक बिंदी लगा के हाँ। मोहल्ले से निकलती है हाँ, और बाहर के मोहल्ले में कल्लू हलवाई के लौंडे से मिलती है। पकड़िए चाचा मार दी भाई, यही सब सीखता है तू पढ़ने जाता है या मोहल्ले की खबरें इकट्ठी करने जाता है? मोहल्ले वालों की पोल खोल रहा है। अरे ये लिख के आया, फेल हो जाएगा तुम। चाचा कितनी बार कहा मेरे को अच्छा ट्यूशन पढ़वा दो, कर लो बात, पढ़ाई पास भी हो जाता मैं। अबे अच्छा ट्यूशन कहाँ से पढ़वा दूं तेरे को? है तेरे को पता है घर में कितने खर्चे हैं? अबे राशन लाना पड़ता है, दवाइयाँ लाना पड़ती है, गैस का सिलेंडर भरवाना पड़ता है? तेरे को पता है कितने खर्चे, और ऊपर से बिजली का बिल, परेशान हो गया बिजली का बिल भर के। चाचा बिजली के बिल की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ क्यों नहीं? उपाय है मेरे पास। अच्छा तेरे पास इसका उपाय, क्या उपाय है तेरे पास? चाचा जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था ना, हाँ। मैंने देखा कुछ लोग वहाँ नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। नुक्कड़ नाटक कर रहे थे? हाँ। तो उसमें क्या बता रहे वो थे? बता रहे थे पीएम घर सूर्य बिजली योजना के बारे में। पीएम सूर्य घर बिजली योजना? हाँ चाचा। अबे उसमें क्या होता है? चाचा यदि हम 1 किलोवाट से ऊपर का यानी 2 किलोवाट का हम सूर्य सोलर ऊर्जा लगवाते हैं अपनी छत के ऊपर, सोलर प्लांट, हाँ। तो हमें 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। वाह क्या आवाज कर रहा है भतीजे, 60,000 की सब्सिडी मिल जाएगी मतलब 2 किलोमीटर का प्लांट लगवाएंगे तो। और इससे ऊपर का अगर लगवाते हैं यदि हम, हाँ। तो हमें 70,000 की सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वाह 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। और चाचा कमाल ही कर दिया। अब ये भी बता दें ये प्लांट मिलेगा कैसे? चाचा पूरा तो सुन लो, हाँ। 6,000 की सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है। अब भाई साहब फिर बता रहा हूँ, 6,000 की सब्सिडी है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ चाचा। अब तो मिलेगा कैसे यार, बता जल्दी। चाचा इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट क्या है? www.bscdiल्ली.com। www.bscdiल्ली.com। हाँ चाचा, और इसके अलावा हाँ। आप कॉल भी कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे। हेल्पलाइन नंबर है 19-122। मतलब 19122। हाँ चाचा। तो एक्सटेंशन नंबर भी दबाना पड़ेगा? एक्सटेंशन नंबर है 3। हाँ तो ठीक है, आज ही कॉल कर दूंगा 19122, एक्सटेंशन नंबर दबाऊंगा 3 और आज ही लगवाऊंगा अपनी छत पर सोलर प्वाइंट। चाचा हाँ। हमारा बिजली का बिल का खर्चा तो फ्री हो जाएगा। हाँ उसी खर्चे से मेरे को एक मोटरसाइकिल दिला देना। तेरे को मोटरसाइकिल चलाने की बड़ी चाह है, पहले बढ़ा तो हो जाए मोटरसाइकिल। दिला देना ना चाचा। अब तूने इतने काम की बात बताई है तो एक काम करता हूँ, तेरे को मोटरसाइकिल दिला देता हूँ। वहाँ खिलौने की दुकान पे चलते हैं ना, 20 रुपए की मिलेगी। चल आजा, मेरी शक्ल पहले बढ़ा तो हो जाए, मोटरसाइकिल चलाएगा। जैसा कि हमने आपको इस फिल्म में दिखाया, यदि आप सोलर प्लांट अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो आप BSES की हेल्पलाइन 19-122 पर कॉल कर सकते हैं और उनकी जो मेल है www.bsesdiल्ली.com पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नाटक के तीसरे दृश्य की ओर। जिया लेके जाए, जिया लेके जाए, जिया लेके जाए, जिया लेके जाए। क्या बात है, बड़े गाने गा रहे हैं, सब कुशल मुशल तो है। अरे भैया हाँ। कुशल जो है वो तो गया स्कूल, हाँ। और मंगल जो है पूरा घर के अंदर दंगल मचा के रखा है। ये बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है। अरे भैया सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे जो है इतना तो दे दी है। अच्छा। लेकिन दूध नहीं दे रही। बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी सब ठीक ठाक है। भैया मुर्गियाँ जो है खाने मोटा है, हाँ। लेकिन अंडा नहीं दे रही है। हाँ। बाकी सब ठीक ठाक है। वाह, बाकी सब ठीक ठाक है। और भैया हमें जो सब तो नया करवा दिया, एकदम कटवा दिया, साइड हो गया बेटा, साइड हो गया, दोनों साइड हो गए। पानी टपका, साइड हो गया। बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ भैया ऐसे सब ठीक ठाक है। ऐसा ही सब ठीक। हाँ तो और सुना होगा। और क्या सुना है भैया? हाँ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हाँ, घर के खाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, राशन का खर्चा, ये बात करना ही पड़ेगा यार। और ऊपर से ये बिजली के बिल का बिजली का बिल का खर्चा कहाँ है? बिजली का खर्चा कोई नहीं है। है। अरे कोई खर्चा नहीं है, हम बिल्कुल कम करा देंगे एकदम। ओके का भैया। अरे भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मोहल्ले में बिजली बाबा आए हुए। बिजली बाबा? हाँ बिजली बाबा आए हुए, वो बता रहे हैं समाधान कि कैसे बिजली का बिल बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या सच कह रहे हैं भैया? हाँ हम तो वहीं जा रहे हैं, चलना है तुम्हें? अरे भैया हमें भी लेके चलिए। हाँ बिजली बाबा के पास आइए।
और यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा 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 मेरा ही जलवा। बिजली बाबा जिंदाबाद बिजली बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली बाबा जिंदाबाद। ठीक है अब बढ़िया। अरे बाबा हाँ बाबा ये हमारा दोस्त देख रहे हो? हाँ इतना स्मार्ट है। हाँ देख रहा हूँ। आप बहुत परेशान है लेकिन आपसे। हैं? हाँ बहुत परेशान। क्यों परेशान हो भाई? बताओ मुझे। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और ऊपर से ये गर्मियों में बिजली का बिल का खर्चा बहुत परेशान है। बहुत ही परेशान है बहुत ही अरे परेशान तो हमारे पास क्या है हो? अरे तो हमने सुना है कि आप लोग बिजली का जो बिल आता है ये सब ना के बराबर करवा देते हैं। कैसे? हाँ वो तो करवा देते हैं वो तो छोटी सी बात है। अरे भाई वो है ना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उपयोग क्यों नहीं करते? उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? बाबा जी कैसे लाभ उठाया जाए बताइए ना। अरे इसमें करना ये है कि भाई आपको सोलर प्लांट लेना है। सोलर प्लांट? हाँ सोलर ऊर्जा प्लांट जो अपने मकान की छतों पर लग जाएगा। अरे प्लांट तो ले ले लेकिन कोई वो सब्सिडी डिस्काउंट है? भाई साहब 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का प्लांट आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। अच्छा 2 किलोवाट का प्लांट लगवाते हैं तो आपको 25 क्या बोलते हैं 60,000 की सब्सिडी मिल रही है। 60,000? हाँ भाई 60,000 की सब्सिडी मिल रही है। 60,000 की सब्सिडी मिल रही है। अच्छा उससे ऊपर का प्लांट लगवाते हैं आप तो आपको 78,000 की सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 78,000 की? 78,000 की सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 78,000? अच्छा दिल्ली का है सरकार की तरफ से आपको 6,000 की सब्सिडी मिल रही है भाई। 6,000 की हो दिल्ली सरकार की तरफ से 6,000 की सब्सिडी मिल रही है। हाँ भाई हाँ। अरे तो भैया ये प्लांट लगवा लेते हैं इसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये लगेगा कैसे? कैसे लगेगा? इसके लिए बीएसएस की जो वेबसाइट है उस पर जाओ भाई। इसकी वेबसाइट? हाँ उन पर जाओ उनसे बात करो उनको मेल आईडी पे मेल करो उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। तो बाबा बता दीजिए प्लीज बता दीजिए। उनका हेल्पलाइन नंबर है 19 हाँ और उनका वो एक्सटेंशन नंबर है 3। अच्छा एक्सचेंज नंबर 3 दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बात हो जाएगी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा उनका एक और नंबर है क्या? 011 412 470 हाँ इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो समझे? ठीक है बाबा हाँ आज इस नंबर पे कॉल करेंगे। हाँ और भैया जानकारी भी ले लेंगे और प्लांट भी लगवा लेंगे। ठीक है ठीक है ना? अच्छा खड़े खड़े मुझे क्या देख रहा? चलो यार जल्दी चलिए ना भैया आइए। आइए। ठीक है हाँ हाँ तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको नाटक के अगले सीन में। आपको दिखाते हैं सेफ्टी के बारे में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। बिजली की सेफ्टी ये बहुत जरूरी है। अगर आप जरा सी लापरवाही बरतते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जरा सी गलती करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी जान माल दोनों का खर्चा हो सकता है दोनों का नुकसान हो सकता है। चलिए लेकिन उसने अपना नाटक है। अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना और हाँ मैं हूँ बीबी का दीवाना क्योंकि जमाना तो है नौकर बीबी का जमाना तो है नौकर बीबी का। वाह 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 क्या गाना गाते हो तुम क्या गाना गाते हो? लेकिन गाना गाने के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो घर का। अरे मैडम सुबह से घर का ही तो काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या करके की गाना? झाड़ू पोछा कर दिया अच्छा। बर्तन मांज दिए अच्छा। पूरा घर धो दिया। अच्छा लेकिन ये जो घर धोने के बाद तुमने पंखा नहीं चलाया कैसे सूखेगा फर्श? पंखा चलाओ। अरे पंखा चला देते हैं लीजिए हाँ। ये चला दिया पंखा। सुनो टीवी देखने का मन कर रहा है एक काम करो टीवी चला दो। इसी बोर्ड में हाँ इसी बोर्ड में लगा दो। लो जी लगा दिया टीवी चला दिया टीवी। गर्मी लग रही है एक काम करो एसी का प्लग भी लगा दो। एसी का प्लग भी इसी बोर्ड के अंदर। हाँ इसी बोर्ड में लगा दो। लो जी लगाया एसी का प्लग और चला दिया एसी। और कुछ रह गया है? हाँ मैंने पानी की बोतल ना भर के रख दी थी लेकिन फ्रिज में चालू करना भूल गई। एक काम करो फ्रिज भी चालू कर दो। लो जी फ्रिज भी लगा दिया इसी बोर्ड में कर दिया चालू। और कुछ काम रह गया? हाँ, एक काम और रह गया। शाम को मुझे ना पार्टी में जाना है अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो सुनो साड़ी प्रेस करके रख देना मेरी। अभी कर दूं। अच्छा साड़ी कौन सी काली वाली कि पीली वाली? अरे जिसमें मैं सबसे ज्यादा सुंदर लगती हूँ ना वो वाली। अच्छा अच्छा वही वही काली वाली। हाँ अभी कर। ठीक है। अच्छा तुम्हारी आंटी की साड़ी प्रेस तो करनी पड़ेगी। मैं जरूर का गुलाम रबन का रंगा मैं जरूर का गुलाम जरूर का गुलाम। अरे तुम लोग बाद में गाना गाते रहोगे देखो आग लग गई है। भागो आग लग गई। अरे अब तो मेरे घर में आग लगी है इसको बुझाओ। पानी लाओ जल्दी पानी लाओ। बेवकूफ आदमी ये बिजली की आग है पानी से नहीं मिट्टी डालो इसमें। मिट्टी
समझ गई। अब तुम एक बात बताओ, ये आग कैसे लगी? मेरी वजह से, है ना? हाँ, तुम्हारी वजह से लगती है, हर गलती तो तुम्हारी वजह से होती है। मैंने तो कहा था एक ही बोर्ड लगा दो, टीवी लगा दो, एसी चला दो, बस कर दो। हेलो हेलो भाई साहब, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर रखा है यार, है? और ये क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? ये क्या कर रखा है? क्या? ये क्या एक ही बोर्ड में सारी चीजें लगा रखी है आपने भाई साहब? भाई साहब मेरे घर के अंदर एक कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब है। मैं एक बोर्ड में लगाऊं या दो में, आपको क्या तकलीफ? अच्छी बात है, आपके पास एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ एक साथ एक ही बोर्ड में लगा के चला देना, ये कहाँ की समझदारी है भाई साहब? इसी वजह से ओवरलोडिंग हुई है, इसी वजह से आग लगी है। अपने साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी की जान को भी खतरे में डालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या कर रखा है? क्या कर दिया? ये क्या कर रखा है यार? क्या कर रखा है? अरे वो देखो, क्या देखूं? अरे वो मीटर घर के अंदर लगा रखा है आपने। भाई साहब ये घर किसका है? आपका। और यह मीटर किसका है? आपका। मेरा मीटर मैं घर के अंदर लगाऊं या लगाऊं घर के बाहर? तुम्हें क्या तकलीफ दिया? हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई, कहीं भी लगाओ, लेकिन मान लो रीडिंग करने के दौरान कोई गलत आदमी आपके घर में घुस गया और लगा दिया मैडम को चाकू और निकलवा दिया सारा माल पानी, फिर क्या बात है? मैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। सही तो कह रहे हैं। आपको कहने का मतलब है बिजली का मीटर हमेशा घर के बाहर होना चाहिए। बिल्कुल सही, इससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग करने वाला है उसको भी कोई दिक्कत नहीं, समझे आप? समझ गया भाई साहब, बिल्कुल समझ गया। अच्छा बताइए आपने ELCB कहाँ लगा रखा है? ये टीवी क्या होता है भाई साहब? ELCB नहीं जानते? नहीं जानते। अरे भाई साहब ये ELCB नहीं जानते? नहीं जानते भाई साहब। अरे ELCB मतलब सर्किट ब्रेकर। मतलब एक ऐसा उपयोगी यंत्र जो आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कहीं भी करंट फैलने की स्थिति पैदा हो रही है तो खतरे बिजली को काट देगा और आपकी जान को खतरे से बचा लेगा। हाँ, मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अब कई बार बोर्ड में उंगली डाल देते हैं, अगर आपके ELCB लगा होगा तो जैसे उंगली डालेंगे खट से बिजली कट जाएगी, उनकी जान खतरे से बच जाएगी। भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया उपकरण है। हाँ। ELCB यानी अर्थ के सर्किट ब्रेकर। बिल्कुल सही। आज ये लगाऊंगा घर के अंदर। ISI मार्क वाला लगवाना। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। हाँ, यहाँ एक ही बोर्ड में बहुत सारी चीजों को नहीं लगाना चाहिए। एक ही बोर्ड में पूरे पंखा, टीवी, फ्रिज सब आप लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है ओवरलोडिंग होने की वजह से और आग लगने की दुर्घटना होती है। और कभी कभी ये दुर्घटना बहुत ही भयानक रूप ले लेती है, तो कभी भी ऐसा न करें। एक ही बोर्ड में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बिजली का जो मीटर है वो उसे घर के बाहर लगाना चाहिए, अंदर नहीं लगाना चाहिए, ताकि रीडिंग करने के बहाने कोई गलत व्यक्ति आपके घर में न घुस पाए। रीडिंग करने वाले आए तो उनको भी आसानी हो जाए, वो बाहर की बाहर रीडिंग करके चले जाए। और इसके अलावा घर में ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये अवश्य लगवाएं, क्योंकि अगर ये आपके घर में लगा हुआ है और कहीं पर भी करंट फैल रहा है तो जैसे ही कोई व्यक्ति उस हिस्से में जाएगा, वहां पर जैसे एंटर करेगा तुरंत ऑटोमेटिक लाइट कट ऑफ हो जाएगी और दुर्घटना टल जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार बच्चे बोर्ड में उंगली डाल देते हैं और लाइट ऑटोमेटिक चली जाती है, तो उसका कारण होता है कि घर में ELCB लगा है, अन्यथा करंट लग जाता। इसलिए घर में ELCB अवश्य लगवाएं, हमेशा ISI मार्का लगवाएं। और इसके अलावा हमेशा याद रखें, कभी भी बिजली के खंभों के साथ अपने वाहनों को सटा कर न खड़ा करें। इसके अलावा अपने जानवरों को बिजली के खंभों से न बांधे, बिजली के तारों से न बांधे। घर के आगे से कोई अगर आपके घर के आगे से वायर गई है, बिजली की तार गई है, तो उस पर कभी भी गीले कपड़े, आपने देखा होगा औरतें फैलाती है, महिलाएं फैलाती है, तो कभी भी गीले कपड़े नहीं फैलाने चाहिए या कोई कपड़ा नहीं फैलाना चाहिए, ऐसा ना करें। इसके अलावा जो मकान बनाते समय छज्जों को इतना आगे ना निकालें, इसकी वजह से कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई बिजली का खंभा है तो वहां पर कोई पुख्ता इंतजाम कर दीजिए कि कोई बच्चे का हाथ ना जाने पाए। अन्यथा हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे कभी भी तारों में हाथ ना डाल सकें। तो इसलिए बिजली के जो खंभे हैं कभी भी बिल्कुल मकान से सटा के नहीं बनाने चाहिए। जो छज्जे होते हैं उसको बिल्कुल निकाल के मत बनाएं, थोड़ा दूरी रख के बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चे हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, पतंग इत्यादि के चक्कर में, बॉल इत्यादि के चक्कर में। तो कभी भी ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका कोई कीमती सामान गिर गया है तो उसके लिए PSS की हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए। नंबर है 19122। इस नंबर पे आप कॉल करें, टोल फ्री नंबर है, बिजली वाले आएंगे और आपका जो कीमती सामान है वो आपको निकाल कर देंगे, ठीक है बच्चों। सभी लोग ध्यान रखेंगे। और बच्चों से खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी चाइनीज माजे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। जब पतंग उड़ाते हैं ना हम तो चाइनीज माजे का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो बरसात में जो चाइनीज माजा गीला हो जाता है
तो जब ये बिजली की तारों से अटकता है तो बिल्कुल वायर का काम करता है और करंट लग जाता है। छत पे आप जहां से पतंग उड़ा रहे होते हैं वहीं पर आपको करंट लग जाता है और कई बच्चों की इस वजह से डेथ भी हो चुकी है। तो कभी भी क्या करना चाहिए, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पतंग उड़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, पंछियों की गर्दन कट जाती है, उनके पैर कट जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। और कई बार आप लोगों ने देखा है रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बाइक से जा रहा होता है, उसकी गर्दन में जब मांझा लिपट जाता है उसकी गर्दन कट जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो बच्चों कभी भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें पतंग उड़ाने के लिए। कभी करेंगे? नहीं करेंगे ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए चलते चलते एक संदेश गीत हो जाए आप सबके लिए। अरे जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, टूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार। जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, टूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार। अंगड़ाई लेके ये धरती उठी है, धरती उठी है, धरती उठी है, सदियों से ठुकराई मिट्टी उठी है, मिट्टी उठी है, मिट्टी उठी है। बदलेंगे 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 हम अपनी दुखियारी नदिया की धार। जागा रे जागा सारा संसार, फूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार, फूटी किरण लाली खुलता है पूरब का द्वार। जी हाँ, सारा संसार जाग चुका है, आप लोग भी जाग जाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। और जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका लाभ उठाइए, सोलर प्लांट लगाइए, खुद अपनी बिजली बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। ये जो प्रोग्राम है ये आपको बीएसएस की तरफ से दिखाया जा रहा था और सोफिया एनजीओ की तरफ से दिखाया जा रहा था। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। कैसा लगा, क्या लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला, ये फैमिली को बताया, बहुत बढ़िया बात बताई। सीखने को क्या मिला? मुझे यही प्रचार कर रहा जैसे इसी तरीके से बिजली से बचना सीखने को मिला। बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या क्या बात बताई उन्होंने? जैसे कि चाइना के जो मंजे हैं ये बिल्कुल उस पर उससे बताया काम। अच्छा,